मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं और दिल्ली के 1 साल पूरा होने पर आम लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको इसलिए जनकपुरी का वो जगह लाया था जहां पे ये हादसा हुआ और नोएडा में जो युवराज था उसकी मौत ने कई सारे जैसे सवाल खड़ा किए, वैसे ही दिल्ली के जनकपुरी में जो गड्ढे में मौत हुई उसने कई सारे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि कमेटी बना दी गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन बावजूद इसके 1 साल पूरा होने पर दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली को कितना नया बनाया, दिल्ली कितना बदली और कितना बदलना बाकी है। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। दिल्ली सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसके मौके पर 500 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाए जाने का ऐलान सरकार ने किया। आज से वो सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, धौला कुआं का ये सबसे व्यस्ततम इलाका है और दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली कितना बदली, कितना बदलना बाकी है, ये दिखाने के लिए मैं आम लोगों के बीच में लाया हूँ। और यहाँ पे आप यहीं के रहने वाले भाई साहब? राजस्थान के हैं, तो यहाँ ऐसे ही घूमने आए? नहीं काम भी। और आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? दिल्ली की? दिल्ली की रहने वाली। हाँ जी। बताइए, ये दिल्ली में 1 साल हो गए हैं सरकार को, कितना बदला है? बस की व्यवस्था, पीने का पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा आया पानी। अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन बढ़िया रहा, बीजेपी की सरकार या आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की? हम कमल के हैं। आप कमल के हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। भाई साहब, अरे बीड़ी मत पियो गुरु। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर यूपी। तो यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? सर यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं? जी। चलिए ठीक है। आप भाई साहब, आप दिल्ली के हैं? हाँ जी, दिल्ली के। आप दिल्ली के हो? नहीं। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और महिलाओं से मैं बात करूँ। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के? कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर। तो यहाँ से रोज बस पकड़ते हैं? हाँ, बस पकड़ते हैं यहाँ से। तो बताइए, 1 साल पूरा होने को है अब, आज ही नतीजे आए थे, बीजेपी को 48 सीटें आई थी, तो कितना बदला है दिल्ली? 500 नई बस शुरू कर दिया है। बस मिल कहाँ रही है, मिलती ही नहीं है। लोगों को तो एक घंटा खड़े रहते हैं। हाँ, बस मिलती ही नहीं है, एक घंटा खड़े रहते हैं। अभी आधा घंटा खड़े रहते हैं। लेकिन और सुविधाएं तो पीने का पानी या दिल्ली कुछ बस बदला आगे है? बस चला। हाँ? अब हम लोग तो बराबर है, हम लोगों को तो आने जाने के लिए ही चाहिए। अब लोगों को जैसे आते हैं। दिल्ली के वोटर हो या बाहर के? हम लोग यूपी के। हाँ, यूपी के हैं। यूपी के हैं। यूपी। आप दिल्ली के वोटर हो? कहाँ रहते हो? सागरपुर। तो बताओ कितना बदला दिल्ली? अरे क्या बदलेगा, देखिए रो सामने में क्या बदलेगा। नहीं, ये सरकार ने कहा कि 500 नया बस चला रहे हैं। हमको तो नहीं, 500 नया बस देख लो। पब्लिक बहुत है। पीने का पानी ठीक कर दिए, सड़कें पानी अच्छा नहीं मिल रहा, कर दी, देखो। बिजली ठीक कर दिया। कहाँ पानी मिल रहा, देख लो ना, कुछ नहीं। नहीं मिल रहा। देखो पेशाब कर देखो कितना गंदा है। कौन अच्छा था, आम आदमी पार्टी वाला कि बीजेपी अच्छा है कि? अरे जो भी सब ठीक ही है, हम पार्टी है, बीजेपी, सब क्या करोगे, जो करता सब ठीक है। सब ठीक है। आप लोग दिल्ली की रहने वाली हैं? हैं, कहाँ रहती हैं आप लोग? तो हम लोग तो इसलिए आप लोग पूछ रहे थे कि 1 साल आज ही के चुनाव नतीजे आए थे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के, तो था कि बहुत सारे वादे किए गए थे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपया, बिजली की व्यवस्था, बस की व्यवस्था। तो 1 साल में कितना अच्छा काम किया बीजेपी की सरकार ने? हमारा तो कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं है। वैसे हम प्रॉपर दिल्ली के नहीं हैं, यूपी के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ रेंट पे रहते हैं। अच्छा, वोटर हैं यहाँ के आप लोग? नहीं, वोटर हमारा यूपी का ही है और डॉक्यूमेंट्स हमारे वहीं के हैं। अच्छा, कौन से जिला से हैं आप लोग? हम यूपी अलीगढ़। अलीगढ़ से। वहाँ भी तो चुनाव होने हैं? हाँ, वहाँ चुनाव होने अब जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ जॉब करते हैं यहाँ तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए कि ये दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है यहाँ पे और 500 बसों का सरकार ने शुरुआत की है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों के बीच में आपको ले चलूँ यहाँ पे। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? कहाँ के रहने वाली हैं आप लोग?
अरे कहाँ रहती हो? लखीमपुर। लखीमपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? काम करने गए थे। दिल्ली में काम करती हो? राजस्थान। राजस्थान से हो? हाँ, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हो? हाँ। आप कहाँ के हो? हम तो बिहार से ऑटो ड्राइवर है। दिल्ली के वोटर हैं? हाँ, सब कुछ है। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? नई दिल्ली, हिम्मतगढ़ में। पिछले बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार ऑटो वाले लाए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लोगों ने समर्थन दिया। तो अब 1 साल पूरा हो गया सरकार का, कैसा सरकार काम कर रही है? हमको तो अच्छा लग रहा है भैया। ठीक है। हाँ, सौर सफाई बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, और चूरमदारी जो था बहुत कम हो गया। बस में जो लोग चढ़ता था बहुत पकड़मारी होता था, मगर आजकल के डेट में बहुत कम हुआ है। कहीं हम लोग जाते हैं रात में, कहीं ढीठे जाते हैं गाड़ी लेकर, निबिगर जाके जाते हैं रात बिरात कहीं हम जाते हैं ना गाड़ी लेकर, सवारी लेकर ढीठे जाते हैं। मगर उस समय सोचना पड़ता था भैया हम जाए उधर से आपस आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, इतना हमारा तो बहुत ज्यादा सफाई होगी। तो कानून व्यवस्था ठीक है, सफाई बहुत ठीक बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। और कुछ बदला है? अब यही बदलाव जो है, दूसरा क्या बदलेंगे? कमाना खाना तो हमारा जो है ही। अभी हम लोग जनकपुरी से आ रहे थे, एक बच्चा गड्ढे में गिरकर मर गया, तो लोगों ने कहा कि देखो दिल्ली को हमने बदलने के लिए क्या क्या नहीं किया और दिल्ली में हालत क्या है। अब जाकर हम गड्ढा में कूद के मर जाएं तो इसका सरकार जिम्मेवार थोड़ी है। जब यहाँ गड्ढा है तो गड्ढे रहेगा, उसको देख कर चलना। हमारा गाड़ी चला रहे हैं तो हम देख कर ना गाड़ी चलाएंगे। अब गड्ढा में ले टपल डाले तो सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी है हमारा। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो मैं आपको, ये सबसे व्यस्ततम इलाका है जो धौला कुआं का बस स्टैंड है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं सर? दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आम लोगों से बात करते हैं कि 1 साल पूरा होने को है दिल्ली सरकार का, तो कितना बदला है दिल्ली? बदलाव तो काफ़ी है, है ऐसा नहीं बदलाव नहीं है, बदलाव तो काफ़ी है। जहाँ गंदगी रहती थी अब वहाँ पर भी मेंटेनेंस चल रहा है, काम चल रहा है। पानी सीवर वगैरह की सारी जो है प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। अब इतनी जल्दी जादुई छड़ी तो किसी के हाथ में होती नहीं। हाँ, अभी तो 1 साल ही हुए हैं। टाइम लगता है, करेगी डेवलपमेंट करेगी सरकार। लेकिन ये केजरीवाल सरकार के लीक से अलग हटकर है ये। बिल्कुल अलग हटकर है, एकदम अलग हटकर है। ये जनकपुरी का जो हादसा हुआ, आप जानते हैं? जनकपुरी का हादसा हुआ, देखिए ऐसा है ना कि कोई भी हो, जैसे मैं हूँ परिवार में, हमारे 4 बेटे मान लो, तो हर एक ऊपर इतना वो ध्यान दे करके तो नहीं चल सकता। गलतियाँ होती हैं, जो जिनसे गलतियाँ हुई तो उनको सजा भी मिलेगी और मिल ही रही है। सस्पेंड हुए तो नहीं होना चाहिए। भीड़ मैंने देखा तो हमने कहा भीड़ तो यहाँ अक्सर होती है, लेकिन 500 नई बसें चलाया दिल्ली सरकार में, अब 4000 बसें हो गई। मेरी बस आ तो चलिए, शुक्रिया आपका। तो मैं इसीलिए आपको ये तस्वीर दिखा रहा था, दिल्ली के धौला कुआं का तस्वीर है। 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली सरकार के बेड़े में शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक बड़ा सा दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया और कहा कि अब दिल्ली के बेड़े में जो बस का बेड़ा है उसमें 4000 बसों से ज़्यादा उसकी संख्या हो गई है। अगले 2 सालों में ये संख्या 7000 के पार कर जाएगी और दिल्ली के मेट्रो को, दिल्ली के मोहल्लों को जोड़ने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्रदूषण मुक्त वातावरण दिल्ली को दे, उसको लेकर व्यवस्था की जा रही है। रेखा गुप्ता 22 फरवरी को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 22 फरवरी को दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, लेकिन इस बीते 1 साल में सरकार के खाते में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो कई सारी ऐसी खामियां हैं जो सरकार के सामने अब भी चुनौतियां हैं। मसलन प्रदूषण को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर कार्यक्रम जरूर शुरू हुआ, लेकिन उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट, कारोबारी, आम लोग, पीने का पानी, ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार बीते 1 साल में अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन 1 साल में एक गड्ढे की मौत ने रेखा गुप्ता की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले नोएडा में भी जिस तरीके की मौत हुई थी गड्ढे में डूबकर, उसने भी कई सारे सवाल खड़ा किए हैं। तो बीते 1 साल में दिल्ली कितना बदली और दिल्ली को कितना बदलना बाकी है। 22 फरवरी को रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी दिल्ली की सरकार और उसके बाद आम लोग तय करें कि दिल्ली की सरकार
बीते एक साल में दिल्ली को कितना बदलने में कामयाब हुई और उसे कितना बदलना बाकी है। फिलहाल अपने सहयोगी अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।